So, let us open our Bibles to 2 Corinthians chapter 11 verse 2 and 3. तो आइए हम अपनी बाइबल्स खोलेंगे 2 करंथियों 11 उसका 2 से 3 में। I wait for you to get to your Bibles. And you can make notes. और आप नोट्स बना सकते हैं। All this what we're going to hear this morning. Let us read. आइए हम पढ़ेंगे। For I am jealous for you with godly jealousy. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ। For I have betrothed you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट किए जाएं। I thought that was a very powerful scripture. अब मुझे लगता है ये बहुत ही सामर्थी वचन है। When I was preparing for this topic, और जब मैं इस विषय के लिए तैयारी कर रहा था, I had so many scriptures I wanted to use. और बहुत सारे वचन थे जिसका मैं इस्तेमाल करना But चाहता when था। I read this, I was blown away. पर जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं अचंभित रह गया। I want you to circle down 2 words. और मैं चाहता हूँ आप दो शब्दों पर Or ध्यान दें you can highlight or note down. और आप उनको लिख सकते हैं और उनको हाईलाइट कर सकते हैं। Paul begins this verse saying, I'm jealous for you with godly jealousy. और पौलुस इस शब्द से शुरू करता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। God is a jealous God. परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर A है character of God that we not fully understand many times. और परमेश्वर का एक ऐसा चरित्र जो हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाते कई बार। And Paul is writing to church in Corinth, और पौलुस ये कोरिन्थ की कलीसिया के लिए लिख रहा है, a church who started so well, एक कलीसिया जो बहुत अच्छे से शुरू हुई थी, because Corinth was a city known for mercantile ships, like a port, business taking place. तो कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जो व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, जहाजों के आने जाने के लिए जाना जाता था And very religious. और बहुत ही धार्मिक था। These people were not even Jews, they saved from Gentiles. और ये यहूदी भी नहीं थे, ये अन्य जातियों में से बचाए गए If you थे। read little bit in book of Acts, Paul goes to this place. He first goes to Jews to preach the gospel. और अगर आप प्रेरितों के कार्य में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस जगह पे जाते हैं और सबसे पहले यहूदियों के पास जाके प्रचार But करते हैं। they do not respond to him. पर उन्होंने कोई भी उन्हें उत्तर नहीं दिया, So he goes to Gentiles. तो इसलिए वो अन्य जातियों के बीच And आते they हैं respond. और फिर वो उनको रिस्पॉन्ड करते They हैं, उत्तर started देते हैं fully enthusiastically. और वो भी पूरे उत्साह के साथ। They were so passionate about God. और वो परमेश्वर के लिए इतने ज्यादा उत्साहित थे। Paul stayed for few years. और पौलुस कुछ साल वहां रहा Later another leader led that church. और फिर बाद में कोई और And लीडर ने आके वो जगह देखी। slowly but surely, पर धीरे धीरे the church began to sway from their commitment. पर धीरे धीरे वो कलीसिया अपने वादे से मुकरने लगी They began to waver. और वो अपने वादे में मुकरने लगी, डोलने लगी They began to compromise. और वो कॉम्प्रोमाइज करने The लगी। leadership allowed sin in the church. और जो लीडर्स थे उन्होंने पाप होने दिया उस कलीसिया में People began to backslide. और लोग वापस अपने विश्वास को छोड़ने लगे People began to deny God. और लोग परमेश्वर का इनकार करने लगे Sin began to increase. और धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा And slowly, और धीरे धीरे their love for Christ जो उनका प्रेम था परमेश्वर के began to लिए deteriorate. वो धीरे धीरे
खराब होने लगा। And that Corinth was known for immorality. और वो ही जगह व्यभिचार के लिए जाने लगी। In fact, I have a word that people used to call these Corinthians. In Greek, it's actually Korinthiomaizoi, और ग्रीक में एक शब्द यूज करा गया उन लोगों के लिए, कुरिन्थियोमाइज़ोई, which means to live immorally like Corinthians. जिसका मतलब था कि व्यभिचार में कोरिन्थियों की तरह रहना। Gradually, their love grew cold, और धीरे धीरे उनका जो प्रेम था वो ठंडा पड़ने लग गया। as if almost the doors that were left open, the enemy began to take them backward. और जैसे जैसे उन्होंने उन द्वारों को खोले छोड़ दिया, It पर is- शैतान उन्हें वापस अपने पास लेने लगा। It is to this church Paul is using this scripture, और इस कलीसिया के लिए पौलुस इस वचन का इस्तेमाल कर रहा है, and he's saying God is jealous God. और वो कह रहा है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर And है। because you see Paul carries the heart of God, और इसलिए आप देख रहे हैं कि पौलुस परमेश्वर का हृदय लेके चलता था, he says, I'm jealous for you. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जलन रखता हूँ I cannot let you go. और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। The kind of jealousy mentioned here और जो जलन जिसका यहाँ पे संबोधित किया गया है, actually in Hindi it's wrong. I let the team write wrong because I wanted to explain this anyway. और हिंदी में इसका मतलब गलत लिखा गया है, पर मैंने लिखा है गलत इसलिए क्योंकि मैं इसको सही Because तरीके it's से very समझा। clear. We, as you know, in Hindi, it's basically jealousy, which is written here for those English hearers or English speakers. और जो इंग्लिश में सुनने वाले हैं उनके लिए जेलसी शब्द The का word in इस्तेमाल है। Hindi here is irsha. और जो शब्द है हिंदी में वो It's है the kind ईर्ष्या। of jealousy that, oh, how come she has better husband than me? और वो एक ऐसी जलन है जैसे कि कैसे How इसके come पास मुझसे बेहतर पति He है, has a great car than me. और इसके पास कैसे मुझसे बेहतर गाड़ी है। And that's the word irsha. और वो शब्द जो ईर्ष्या है, But that is not jealousy that godly jealousy is speaking about. पर ये वो ईर्ष्या नहीं है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। We will look at several aspects of when Jesus or the Bible uses the church as the bride of Christ. और हम अलग अलग तरीकों से देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर की दुल्हन का शब्द का इस्तेमाल किया। Therefore, this jealousy is the jealousy between husband and wife. और जो ये जलन है वो ये जलन है एक पति और पत्नी के बीच में। Instead of irsha, it should be jalan. और ईर्ष्या की जगह ये शब्द होना चाहिए था जलन। A husband cannot see his wife go and flirt around with someone. और एक पति अपनी पत्नी को नहीं देख सकता कि जाके दूसरों से बातें करे। Same with the wife will not be happy with her if her husband cheated on her. और ऐसी ही एक पत्नी अपने पति से खुश नहीं होगी अगर वो उसे धोखा देता है। Why? क्यों? Because husband and wife speaks of a covenant that is holy. क्योंकि पति और पत्नी एक ऐसी वाचा की बात हो रही है जो पवित्र है। In the covenant they say you belong to me only. और इस वाचा में कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। The wife says you belong to me only. और पत्नी कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। And husband says you belong to me only. और पति कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। You know, Jesus is our husband and the church is his bride. और आपको पता है कि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम कलीसिया उसकी दुल्हन है। And he has jealousy for us. और उसके मन में हमारे लिए जलन है Because we belong to him only. क्योंकि हम सिर्फ उसके हैं। He will not let us go and continue to flirt around with another. और वो हमें ऐसे जाके किसी और से बातें और या इटलाना नहीं देगा। Is Jesus the Lord over your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर प्रभु है? Are you in a relationship with Jesus? क्या आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता है? Some of us, we think we may be in a religion. हम में से कई सोचते होंगे कि हम एक धर्म में हैं। And religion doesn't produce life. और जो धर्म है उसमें जीवन नहीं होता। Religion makes us good, very look outward. और जो धर्म है वो हमें बाहर से तो अच्छा दिखाता But in है, relationship, we enjoy blessing. पर एक रिश्ते में हम आशीष को का आनंद लेते So हैं। the moment anyone gives their life to Jesus, तो इस क्षण में जब कोई अपना जीवन पर यीशु मसीह को देता they है, became church.
They became church. वो एक कलीसिया बन जाते And हैं। Jesus saying, you belong to me only. और यीशु मसीह कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। And that is what means to give our life to Jesus and receive him as Savior and as Lord. और इसका ये ही मतलब है अपना जीवन परमेश्वर को देना और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके You ग्रहण see करना। why a believer continues to put their 2 feet in 2 boats. और कई बार आप देखते हैं कि क्यों एक विश्वासी अपने पैरों को अलग अलग नावों में रखता है, Because they did not understand that they received Jesus as Lord. क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि उनने यीशु मसीह को एक प्रभु की अपने प्रभु की तरह ग्रहण They कर did लिया है। not understand they are in a relationship with Jesus. और वो ये नहीं समझ पाते कि वो एक रिश्ते में है यीशु मसीह के And साथ। God is a jealous God. और यीशु मसीह एक जलन रखने वाला So परमेश्वर you है। know what? तो आपको पता है क्या? Because God is a jealous God, क्योंकि परमेश्वर एक जलन रखने वाला you परमेश्वर है, belong to him only. क्योंकि आप सिर्फ उसके हो। If a girl comes in your life अगर कोई लड़की आपके जीवन में आती है and she wants to take away from you from God, और अगर वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती so है, don't you think your husband is going to act? तो आपको नहीं लगता कि आपका पति को बुरा लगेगा? If a job takes you away from him, अगर आपकी नौकरी परमेश्वर से आपको दूर ले जाती है, if any addiction is taking away अगर from him, कोई ऐसी जिस चीज के आप आदी हैं वो आपको परमेश्वर से दूर ले you जाता है, all belong to God. आप सब परमेश्वर के हैं। The whole actually belongs to God. Whole world actually belongs to God. ये पूरा संसार परमेश्वर का है। Are you blessed? Are you listening this morning? क्या आप आशीषित है कि आप सुन रहे हैं The सुबह? second word Paul uses that you are betrothed to one husband. और दूसरा शब्द जो पौलुस इस्तेमाल करता है वो है कि तुम्हारी मंगनी एक पुरुष से कर दी See, गई है। Bible uses these parallels as husband and wife with a reason. और वचन ये उदाहरण एक पति और पत्नी का एक वजह से इस्तेमाल So किया one गया है। of the thing it speaks of our status as believers, और वो हमारी परिस्थिति के बारे में बात करता है एक विश्वासी होने के that we नाते are betrothed to one husband. कि हम एक ही पुरुष से हमारी मंगनी हुई है। What it means to betrothed to one husband. इसका क्या मतलब है कि एक ही पुरुष से हमारी मंगनी हुई I है? love the word mangni in Hindi. और मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, मंगनी। The word betrothed is engagement. और इस शब्द का मतलब है मंगनी का। Now in today's context, engagement takes place probably few days ago, ago the marriage. और आज के दिनों में मंगनी कुछ ही दिन पहले शादी से हो जाती But है। let me give you the tradition in which Jesus and the writer of the New Testament are using these illustrations. तो मैं उस रिवाज के बारे में बताना चाहता हूँ जो ये नए नियम के लिखने वालों और यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। You see, when Jesus used the parable of sheep and shepherds, the audience got it because he was using with their tradition. और जब यीशु मसीह ने ये उदाहरण लिया भेड़ का और चरवाहे का, तो वो समझ पा रहे थे क्योंकि वो वहां पे उस टाइम ऐसा रिवाज था। And there are many incidents Bible uses husband and wife. और ऐसे कई जगह पे हैं जहां परमेश्वर पति और पत्नी का उदाहरण लेता है। Jesus is the bridegroom और जो यीशु मसीह है वो दुल्हा है and his church is bride. और उसकी जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है। But you know, sadly also in the Bible, God sees the adulterousness that his bride goes through. और बहुत ही दुखद बात है कि परमेश्वर वचन में ये भी दिखाता है कि कैसे उसकी दुल्हन व्यभिचारी बन गई। We were talking about Moses bringing these people to a place full of milk and honey. और यहाँ पे अभी हमने गाया कि कैसे मूसा को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने कि अपने लोगों को उस जगह पे लेके आया जहाँ मधु और दूध But है। they loved Egypt so much. पर उन्हें मिस्र इतना पसंद था, They were missing Egypt. वो याद करने लगे मिस्र को। Similarly, Christ brings us to a new life, और ऐसे ही यीशु मसीह हमें एक नए जीवन में लेके a आता है life of peace. जो है शांति का जीवन। But somehow the carnal nature of us पर हमारा जो शारीरिक जो हमारे चरित्र है keeps longing to go to Egypt. पर वो चाहता है कि हम वापस मिस्र में चले जाएं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you understanding the analogy? क्या आप समझ रहे हैं इस उदाहरण को? We want to enjoy sinning. हम चाहते हैं कि हम पाप का आनंद लें, We don't know the consequences. पर हम उसका जो परिणाम होगा उसको नहीं समझ पाते। God is going all out to save you, not to go to Egypt.
और परमेश्वर पूरे मन से जा रहा है कि वो आप वापस ना जाए मिस्र को। Someone said, your God sends people to hell. और कुछ ने कहा कि तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो परमेश्वर है, लोगों को नरक भेजता He है। says, don't murder, don't steal, don't commit adultery, don't, so many और वो laws. कहता है कि किसी को मारो नहीं, किसी के साथ गलत मत करो, ये मत करो, वो मत करो, व्यभिचार मत करो। If you did, you are going to hell. अगर तुमने ऐसा किया तो तुम नरक जाओगे। Your God sends people to hell. कि तुम्हारा परमेश्वर लोगों को नरक भेजता है। Someone replied, किसी ने उत्तर दिया, actually our God is not sending people to hell. तो किसी ने उत्तर दिया कि हमारा परमेश्वर Because लोगों को नरक नहीं भेज You रहा do है, not belong there. क्योंकि आप वहाँ रहने के लिए नहीं बने You हैं, belong to heaven. कि आप स्वर्ग में रहने के लिए बने In हैं। fact, our God stands at the gates of hell to not to let you go somewhere where you do not belong. और इसलिए हमारा परमेश्वर नरक के द्वारों पे खड़ा है कि आप उस जगह पे ना जाएं जहां आपको नहीं होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you excited क्या आप उत्साहित हैं that our God saves? कि हमारा परमेश्वर बचाता है? So we are betrothed to God as to Jesus. और इसलिए हम यीशु मसीह से हमारी मंगनी हो गई है। So in that context, तो इस संदर्भ में one of the inexplicit context, मतलब पूरी तरीके से समझा हुआ नहीं, एक ऐसा संदर्भ जो पूरी तरीके से हम समझ नहीं where सकते, actually Jesus is using the relationship of bride and groom. जहाँ परमेश्वर उदाहरण ले रहा है दूल्हा और दुल्हन का। And I was surprised. और मैं अचंभित था। It's actually the time of picking up the cup and the bread. और ये सही समय है कि हम उस प्याले को और उस रोटी को उठाएं। It's the time of Lord's Supper. और ये परमेश्वर के प्रभु भोज का समय है। So in that tradition, तो उस रिवाज में when a man liked a lady जब कोई पुरुष एक स्त्री को पसंद करता था and he desires to marry her, और उसकी इच्छा थी कि वो उससे शादी करे, they would go to do mangni. तो वो जाकर मंगनी करते थे। Means they would go and ask her hand in marriage. कि वो जाकर उसका हाथ मांगते थे शादी में। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So when they would go to this ceremony, तो जब वो इस सेरेमनी में जाते थे, remember it's a Middle Eastern culture. तो ये एक मिडिल ईस्टर्न कल्चर है। By the way, we will also understand why the bride wear the white color. तो हम ये भी समझेंगे कि Because क्यों एक दुल्हन सफेद कपड़े पहनती It's है। Bible is not talking about wearing white is a Western culture. और यहाँ पे जब वचन बात करता है तो एक वेस्टर्न कल्चर Okay. की तरह हम नहीं पहनते Those सफेद। who from West, people in India think that wearing white is a Western culture. और लोगों को लगता है कि ये एक वेस्टर्न कल्चर है। So in this ceremony, तो इस रिवाज में ceremony of betrothal, और जो सेरेमनी है मंगनी की, the future groom picks up a cup तो and जो say, "This is my covenant." तो होने वाला दूल्हा अपने प्याले को उठाता है और कहता है ये मेरी वाचा है। You see, marriage is a covenant. तो आप देखिए शादी एक वाचा है। Drink from this, and from today onwards, I hear yes from you. You also want to marry to me. और इसमें से पियो और मैं तुमसे हाँ सुनना चाहता हूँ कि हाँ तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो। So can you believe क्या आप विश्वास कर सकते हैं Jesus picked up the cup of covenant कि यीशु मसीह ने वो प्याला उठाया वाचा का and he gave it to disciples. और उसने चेलों को दिया। Disciples were like, "Are you going to marry us?" तो चेलों ने सोचा क्या आप हमसे शादी करोगे, Because they knew the tradition. क्योंकि उन्हें वो रिवाज पता था। If you drink, तो अगर आप उसमें से पीते हो you say yes to me. तो तुम हाँ करते हो मुझको। All eyes are on the bride, तो सारी future bride. आंखें दुल्हन पे थी Is she going to take the cup or no? कि क्या वो प्याला लेगी या नहीं। And the bride takes it and drinks it. That means yes. तो दुल्हन लेती है और उसमें से पीती है और उसका So- मतलब है कि हाँ। Both the parties rejoice and celebrate. और दोनों तरफ के लोग आनंदित होते हैं। The groom says to the wife and the family, तो जो दुल्हा है वो दुल्हन से और दुल्हन के परिवार से कहता है I am going to go back and build a place for my wife. कि मैं जाऊंगा और एक जगह तैयार करूंगा अपनी पत्नी। So usually there is a gap, 6 months, a year,
it depends when he's gonna finish the house. तो ज्यादातर एक फासला होता है 6 And- या 1 साल का, जब वो जाके घर तैयार करता if है. you love studying the word of God, the word there is used mansion. I'm gonna go and build a mansion. और अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि वहां पे लिखा है मैंशन, यानी कि महल. Technically, mansion doesn't belongs to the picture of mansion that you think of. और जब हम यहाँ एक महल या हवेली की बात करते हैं तो उसका ऐसा दृश्य नहीं है जैसा आप सोचते हैं. It actually means an apartment, इसका मतलब यह है कि एक अपार्टमेंट which is adjuncted to the family house. जिसका जो जुड़ा हुआ है एक पूरे घर से, एक परिवार In से. my father's house, there are many mansions. और मेरे परमेश्वर और मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है रहने की. So the groom says, I will go back and build a mansion. और तो दूल्हा कहता है कि मैं जाऊंगा वापस और एक महल तैयार In करूंगा. that between time, they are not allowed to see each other. और उस समय उनको नहीं अनुमति होती एक दूसरे को So देखने the की. bride actually waits with much expectation almost every day. और इसलिए जो दुल्हन है वो और ज्यादा उम्मीद के साथ हर रोज इंतजार करती है. Because she doesn't know when he is gonna come. और क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कब There is आएगा. no date system in Jewish tradition. और यहूदियों के यहाँ कोई भी तारीख का कोई भी सिस्टम नहीं है. When the house is ready, he is gonna show up one day. Bride doesn't know when he is gonna show up. और जिस दिन घर तैयार होगा उस दिन वो अचानक से जाएगा और अपनी दुल्हन को लेकर आएगा. In this moment, they don't even see each other. They don't live in the same house. No friends with benefits. No, actually denying engagement is a big thing. और इस बीच वो ना एक दूसरे से मिलते, ना एक दूसरे को देखते हैं, ना ही किसी तरीके का फायदा होता है, अलग अलग रहते हैं. Now, make sense of many scriptures. तो क्या आपको कई वचन समझ आ रहे हैं? This speaks of us as a church in the state of betrothal. और इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक कलीसिया की जिसकी मंगनी हो चुकी Bible है. says we don't know when our bridegroom is gonna come. और वचन कहते हैं कि हमें नहीं पता कब हमारा दुल्हा आएगा. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? We don't know. हमें नहीं पता. It will be like a day. Nobody knows. और वो एक अचानक से वो दिन आएगा जो कोई नहीं जानता. We as bride live with expectation. और हम एक दुल्हन होने के नाते एक उम्मीद के साथ जी रह रहे हैं. We don't know when our bridegroom is gonna come. और हमें ये नहीं पता कि कब हमारा दुल्हा आएगा. So Bible keeps on drawing the parallels to husband and wife. तो इसलिए वचन बार बार हमें उदाहरण दे रहा है पति और पत्नी का. Now we'll look at another chapter, another passage in order for us to draw a little bit more from this metaphor of we being the bride and Jesus being the Christ, अब हम Jesus आगे- being the bridegroom. और आगे हम और वचन देखेंगे कि हम समझ सके कि परमेश्वर कैसे हमारा दुल्हा है. To Ephesian church, तो इफिसियों की जो कलीसिया थी, Paul says he draws this parallel. तो वो ये ऐसा उदाहरण देते हैं. Husbands, love your wives. पत्नियों आप अपनी आप अपनी पत्नी से उसी तरह प्रेम All those who रखें. are married जितने भी लोग शादीशुदा हैं this morning इस सुबह, or who desire to be married, और जो शादी करने की लालसा रखते हैं, there are three qualities are very important in a marriage. तो एक 3 ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं We एक will, विवाह में. I will give you those 3 qualities. और हम वो 3 बातों के बारे में बात करेंगे. But let's read this scripture. तो आइए हम इस वचन को पढ़ें. Husbands, love your wife just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might be sanctified and cleansed her with the washing of water by the word. पतियों, आप अपनी पत्नी से उसी तरह प्रेम रखें जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया. उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया जिससे वह उसे वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर पवित्र बना सके. So Paul takes Jesus as the bridegroom and the church as the bride as an example, and he placing as a parallel to even speak about marriage. और यहाँ पे पौलुस यीशु मसीह को दुल्हे की तरह और कलीसिया को दुल्हन की तरह ये उदाहरण लेता है और वो यहाँ पे एक विवाह के बारे में बात It's करता like a double-edged sword.
वो एक दो धारी तलवार की तरह He's है। using the relationship between Jesus and the church वो इस रिश्ते की बात कर रहा है जो यीशु मसीह और उसकी कलीसिया में and है, how marriage is ought to be. और एक विवाह कैसा होना चाहिए। So husband, love your wife. तो पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, For Christ also loved the church. जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्रेम Do you किया। know how much Jesus loves the church? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह कितना अपनी कलीसिया से प्रेम He रखता है, died for her. कि वो उसने अपने आप को दे He दिया, अपने प्राण दे shed दिया, his own blood. उसने अपना खुद का खून बहाया। So when Saul in the Bible began to persecute the church, जब शाऊल वचन में लोगों को सताने लगा, it became very personal to Jesus. तो वो परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो गया, बहुत ही। When Jesus meets with Saul, what does he say? और जब वो शाऊल से मिलता है तो यीशु मसीह तो क्या बोलता है? He doesn't say, "Why are you killing the church?" तो वो ये नहीं बोलता कि क्यों तू कलीसिया को मार He रहा है, says, "Why are you persecuting me?" पर वो कहता है कि क्यों तू मुझे सता रहा Do है। you know whatever you are going through is तो आपको- so personal to Jesus? क्या आपको पता है जिस चीज से भी आप गुजरे हो परमेश्वर के लिए बहुत ही निजी है। He knows you. वो आपको जानता है He knows you what you are going through. और उसे पता है कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। So Paul, hears from Jesus. Jesus uses, "Why are you persecuting me?" और यहाँ पे यीशु मसीह शाऊल से कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। One thing I would never dare to do और एक चीज जिसकी मैं कभी जरूरत नहीं कर सकता करने में, is to speak anything wrong against any church in the city or to any other church, कि मैं wherever. कभी भी कुछ गलत बोलूं किसी भी कलीसिया के बारे में, किसी भी शहर में। Because when I throw mud on the church, I throw mud on Jesus Christ, जब मैं His bride. गलत बोलता हूँ किसी कलीसिया के बारे में तो मैं परमेश्वर की दुल्हन के बारे में गलत बोल रहा हूँ। Whatever the kind of churches. तो चाहे किसी भी तरीके की कलीसिया क्यों ना हो। Yes, Jesus said, "By fruits you will know." और हाँ, यीशु मसीह कहते हैं फलों के द्वारा तुम जानोगे। We are given a template, which church we want to be part of. और हमें एक अवसर दिया जाता है कि हम किस कलीसिया का हिस्सा बनना Being चाहते a हैं। part of a church is a spiritual thing. और एक कलीसिया का हिस्सा होना एक आत्मिक चीज है। In fact, if you do KVL, Keys to Victorious Living, the first chapter speaks about what kind of church we should join. और जब हम केवीएल करते हैं तो हम अक्सर उसमें बात करते हैं कि हमें किस तरीके की कलीसिया का हिस्सा होना A चाहिए। church should be like a river mentality, not a lake mentality. और जो कलीसिया है उसकी समझ एक नदी की जैसी Which होनी चाहिए, means ना कि तालाब की it has a vision, it's flowing somewhere, it's going somewhere. कि उसका एक विजन है, एक उद्देश्य है कि वो कहीं किस तरफ बढ़ Do you रही know? है। If you read book of Revelation chapter 3, there are church called dead church. और अगर आप प्रकाशित वाक्य 3 पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसी भी कलीसिया हैं जिनको मरी हुई कलीसिया If कहा you are गया है। part of something dead, will bring death only around. और अगर आप किसी मरी हुई चीज का हिस्सा है तो वो आपके लिए मृत्यु ही लाएगा। What is a dead church? और एक मृतक चर्च, एक Not मृतक कलीसिया involved क्या in the है? salvation, जिन्होंने उद्धार को नहीं पाया है not involved in healing and wholeness. और ना ही छुटकारे और चंगाई को का हिस्सा बनाया है, Kind of died. जो मृत्यु है। You know, people can't even give money. If you're giving to a dead church, you will not reap a blessing. और लोग पैसे भी नहीं दे पाते क्योंकि अगर आप एक मृतक कलीसिया में बोएंगे तो आपको कोई आशीष नहीं A मिलेगी। dead church completely strayed away from the word of God. और जो एक मृतक चर्च है, एक मृतक कलीसिया है, वो बिल्कुल परमेश्वर से वचन से Begins हटी to हुई है। practices that are not even written here. वो ऐसे रिवाज मानते हैं जो लिखे ही नहीं है वचन में, Goes other extreme of things that are here. और वो एक अलग ही सीमा पे पहुंच जाते हैं। I always say this to church. और मैंने हमेशा ही कलीसिया से कहा है, If I preach a word that does not resonate in your heart, come and speak to me. अगर मैं एक ऐसा वचन देता हूँ जो आपके मन में Because सही तरह से नहीं बैठता तो आके मुझसे बात करिए, Holy Spirit is given to all of us. क्योंकि हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है। The word resonates in our heart. तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता It है fits in. और वो अंदर बैठ जाता The है। things it doesn't fit in, और जो चीजें अंदर नहीं बैठ पाती, very less references, or we can't check from other sides of the facet. और बहुत ही कम संदर्भ और हम दूसरी जगह से उसे दूसरे तरीके से उसे नहीं देख पाते, We don't go there. हम वहां नहीं जाते, We don't go there. हम वहां नहीं There जाते। are things that are mentioned once in the Bible. और ऐसी कई बातें हैं जो एक बार ही लिखी गई हैं वचन में। Jude mentions book of Enoch.
और जो जूड है उसमें जो इनॉक की किताब Book of बताई Enoch गई। is not here. पर जो इनॉक की किताब है वो इसमें नहीं This है। putting together was a big task. I am a Bible student. I know the background. I don't have time to give you that background. और मैं एक बाइबल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है इस बाइबल को वो पूरा जोड़ने में बहुत ही मुश्किल मेहनत हुई है। To put together was इसको actually an सबको जोड़ approval. सकें। Was approval needed from the apostles, from disciples. और बहुत सारी अनुमतियों की जरूरत थी उन चेलों से जब इसको एक साथ There were लगाया। many letters floating around, but God chose these. These are the letters that और God बहुत like सारे the पत्र हैं जो scriptures. लिखे गए, पर ये परमेश्वर ने इन पत्रों को चुना। You know, Prophet Muhammad called Christians the people of book. और आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि जो मसीही हैं वो किताब के लोग हैं, Christians are people of book. कि जो मसीही हैं वो किताब के लोग हैं। We stay as close as possible. और Is this? हम इसके जितने करीब रह सकते हैं उतना करीब We रहते हैं, build church on these values. और हम इन्हीं वचनों पे अपनी कलीसिया बनाते हैं। So तो there are dead church. ऐसे मृतक कलीसिया भी हैं। But I dare not throw the mud. पर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में गलत कहूँ, I am no one to judge. क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ न्याय करने वाला। There is judge. एक न्याय है Jesus is going to come to judge. और यीशु मसीह आने वाला है न्याय करने। I can only join a church which is as close as this. और मैं बस एक कलीसिया से जुड़ सकता हूँ जो जितना करीब हो वचन के उतना A बेहतर है। church lake mentality. और Sorry, river mentality. और एक ऐसी कलीसिया जिसकी एक नदी A जैसी church is समझ हो। not focused on only numerical growth or financial growth, but spiritual growth. और एक ऐसी कलीसिया जो सिर्फ गिनती पे या आर्थिक चीजों पे निर्भर नहीं है कि वो बढ़ेंगी, And let me throw पर this. आत्मिक चीजों पे। Let me throw this in this today's context. और आज के संदर्भ में मैं ये बात कहना चाहता A हूँ, church which helps you to fall in love relationship with Jesus. बल्कि एक ऐसी कलीसिया जो आपको प्रेम के रिश्ते में लाए यीशु मसीह के All साथ। my desire is that we all will fall madly in love with Christ. और मेरी यही चाहत है कि हम सब यीशु मसीह के साथ पूरी तरीके से प्रेम में गिर जाएं। And that's what I am actually running the race for. और यही दौड़ मैं भी दौड़ रहा हूँ, I'm not there yet, और अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ, but I'm always striving that. पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। So, we're going to continue to read this. तो हम इसको आगे पढ़ेंगे We will come back to the illustrations. और हम दृश्यों के पास बाद में आएंगे That Jesus will sanctify his church. कि यीशु मसीह अपने कलीसिया को शुद्ध The करेगा, church, the pastors, the leaders, they are accountable to God. और जो जितने भी अगुवा हैं कलीसियाओं के उन्हें परमेश्वर को लेखा We देना may होगा। experience, cheating. We may experience of, ungodliness from the leaders or pastors. और शायद हम महसूस करें धोखा या अपवित्रता अगुवाओं से, We will never give faith in church. पर हम अपना विश्वास कलीसिया में नहीं। Christ never gives away his faith in church. और यीशु मसीह ने कभी अपना विश्वास कलीसिया से नहीं खोया, In fact, बल्कि only for church he is going to return. सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए ही वो लौट कर आएंगे। Are you listening to this? क्या आप सुन रहे हैं He is going to return for his church. कि वो अपनी कलीसिया के लिए लौट कर आएंगे? Read Revelation chapter 1. और प्रकाशित वाक्य उसका 1 पढ़ें, Where is Christ seen is seen in the midst of the church. और कहाँ यीशु मसीह को देखा गया कलीसियाओं के बीच में। When the world is falling apart, जब दुनिया तितर बितर हो रही है Christ is on the throne, but he is interested in the church. और यीशु मसीह सिंहासन पे है, पर उसकी दिलचस्पी कलीसिया में है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So Jesus will wash clean the church. और यीशु मसीह अपने कलीसिया को धोकर साफ करेगा। And whoever actually goes against the church that is in love relationship with Jesus, Jesus takes it personally. और अगर कोई परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया यानी कि उसकी दुल्हन के विरुद्ध जाता है तो यीशु मसीह उसे व्यक्तिगत तौर से, निजी तौर से He लेता will है sanctify her. और वो अपनी कलीसिया को धोकर पवित्र Right करेगा। now there are spots and wrinkles and she is not cleaned.
अभी भी थोड़े से दाग हैं और थोड़ी सी झुर्रियां हैं, पर अभी वो पूरी तरह से साफ नहीं है। The word of God says he will sanctify her. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शुद्ध करेगा। At this point, you can write down three things: इस समय पे आप वो 3 चीजें लिख सकते हैं: salvation, उद्धार, sanctification, शुद्ध करना, and glorification. और वो महिमा में ले जाना, Which means जिसका मतलब है the ones who are saved जो अब एक बार आप बचाए लिए जाते हैं, receive salvation. आप उद्धार को प्राप्त करते हैं, The ones who are being saved और जो बचाए जा रहे हैं means they are waiting for the bridegroom to come. और वो इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा आएगा। Remember, we are in the waiting period. और याद रखिए कि हम उस इंतजार के समय में हैं। Where we are? We are in the waiting period. और हम कहाँ हैं? हम उस इंतजार के समय में हैं, We are betrothed. और हमारी मंगनी हो चुकी है, We said yes to Jesus. और हमने हाँ बोला है यीशु How मसीह many को। of you said yes to Jesus? आप में से कितनों ने यीशु मसीह को हाँ बोला We है? are betrothed. हमारी मंगनी हो चुकी है, We've taken up the cup. हमने वो प्याला ले लिया है। Isn't that powerful? क्या ये सामर्थ्य नहीं है? But there is problem in the waiting period. पर एक परेशानी है इस You know, इंतजार के समय। many of us don't like waiting. हम में से बहुत लोगों को इंतजार करना So नहीं in पसंद। this waiting period, we are being sanctified. The But it's- second thing that I made you to write. पर इस इंतजार के समय में हमें शुद्ध किया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात We कर are रहे हैं। sanctified with what? और हमें शुद्ध किस चीज से किया जा रहा है? By the water, which is the word of God. और वो है जल, जो है परमेश्वर का वचन। If you don't read the word of God, अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, you're gonna show up to a marriage which is as a bride as unclean. और जब आप उस विवाह में पहुंचेंगे तो आप एक अशुद्ध दुल्हन होंगे। Can you believe every culture? क्या आप जानते हैं कि हर एक You कल्चर के pick लोग, up any culture, आप किसी भी जगह का कल्चर ले लीजिए, bride is always ready, दुल्हन हमेशा तैयार होती है, never shows up, unclean or not ready. और वो हमेशा तैयार होती है, वो कभी भी अशुद्ध या ऐसी नहीं So- होती कि तैयार ना हो। Read the word of God daily. तो इसलिए परमेश्वर का वचन रोज पढ़ें, Obey the word of God. परमेश्वर के वचन को माने, Stay close to the word of God. परमेश्वर के वचन के करीब रहें। If you read something, ask God, God, what is this word speaking to me? और अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर या आप इसके द्वारा क्या बात करना चाहते हैं If I मुझसे? am not aligned with this, can I ask you to help me to come close to this? और अगर मैं इसके अनुसार नहीं चल रहा हूं तो क्या मैं आपसे मांग सकता हूं कि आप मुझे इसके करीब लाएं? Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? Husbands, love your wife, sanctify her. As a husband, gonna actually in marriage, gonna lead our wife towards God. और पतियों अपने पत्नियों से प्यार करो। तो एक विवाह में हम अपनी पत्नियों को परमेश्वर के करीब लेकर जाते How हैं। in marriage we will sanctify our wife? और एक अब हम अपने विवाह में कैसे अपने पत्नी को शुद्ध करते By हैं? helping her, उसकी मदद कर कर, by encouraging her उसको उत्साहित कर कर towards godliness. परमेश्वर की पवित्रता की ओर। We continue to read. और हम आगे पढ़ेंगे, That he might present herself to himself as a glorious church. क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहे जो महिमामय हो। Hallelujah. Can you हालेलुया। say glorious church? क्या हम कह सकते हैं महिमा में कलीसिया? Or can you say beautiful church? क्या आप कह सकते हैं एक सुंदर Now कलीसिया? look around and say you're beautiful. और आप चारों ओर इधर उधर देख के कह सकते हैं आप सुंदर हो, You're beautiful. आप सुंदर हो। Removing every wrinkle, every ugly things. और हर एक गलत चीज, हर एक झुर्री हटाकर Making that she should be holy, कि वो और पवित्र की जाए, without blemish. निष्कलंक। In this same chapter, और इसी अध्याय में Paul uses and explains the role of a husband. और यहाँ पे पौलुस एक So- पति को क्या करना चाहिए समझा रहा है। As I said already, in the marriage we can sanctify our wife. और जैसा कि मैंने पहले बोला, विवाह में हम अपनी पत्नी को शुद्ध करते हैं। Do you know this thing? One thing? क्या आपको पता है एक चीज? In 2 Corinthians 11, 2 Corinthians 11 में we are compared with Eve. कि हमें हवा से हमें उधार जोड़ा गया है। I know now you must be thinking, oh, here we go again, especially the ladies. How many times they've heard, oh, Eve sinned, Eve sinned, Eve sinned. And Adam saying, oh, this woman that you gave me,
You know, the blame game. हाँ, और हम कई बार इस चीज को सोचते हैं कि वो फिर से हम यहाँ आ गए कि हवा ने पाप किया और आदम ने कहा कि ये स्त्री जो तूने मुझे दी थी उसने पाप करवाया। Just as Eve was created from the rib of the side, और जैसे हवा बनाई गई आदम की पसली से, in the same way, उसी तरीके से we are created हमें भी बनाया गया है from the bone of Christ. हम यीशु मसीह की His हड्डी से, side being pierced. Hallelujah. उसकी पसली को भेदा गया। For the first time, Eve, in fact, men is compared with Eve. और पहली बार सारी मनुष्य जाति को हवा से जोड़ा गया। Men compared with we being the bride. We can't get our head around. और ये पुरुषों तक को हवा की तुलना की गई हवा Isn't से। that powerful? क्या एक सामर्थी बात नहीं? Why I was meditating on this. Why not even one bones was not meant to be broken of Jesus Christ. और मैं इसी बात को अध्ययन कर रहा था कि क्यों यीशु मसीह की वो एक हड्डी तोड़ी His गई। side was pierced and church was birthed. Hallelujah. उसकी पसली भेदी गई और His कलीसिया का side जन्म was हुआ। pierced and the church was और born. उसकी पसली भेदी गई और कलीसिया का जन्म हुआ। That's why we carry our wife on our sides. और इसलिए हम अपनी पत्नियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। I thought I would let you give that revelation. I was so excited about this. I didn't know where I was supposed to give in the original message, but I thought this is the time. So तो Eve actually was tricked in disobedience. तो हवा ने अनाज्ञाकारिता Do you know दिखाई। that? Eve क्या? was tricked in disobedience. और हवा ने अनाज्ञाकारिता दिखाई। But do you know Adam was not tricked in disobedience? पर जो वो चाल है वो आदम पर नहीं चली, Because Adam knew the law. क्योंकि आदम को नियम पता थे। Adam sinned knowingly. और जो आदम ने पाप किया वो जान कर किया। So when I heard this week, और जब मैंने ये इस सप्ताह सुना, I want to work on obedience. मैं आज्ञाकारिता पे कार्य करना I चाहता am हूँ। reading this book. और मैं इस किताब को पढ़ It's रहा all हूँ about obedience and disobedience. और ये अनाज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता के बारे में ही है। The right now church's state as Adam's state. और अभी जो कलीसिया है वो आदम के समान हो रही People know they not supposed to do, but they are doing it. लोग जानते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, वो फिर भी करते हैं। But you know, through one husband, Paul says, sin entered in this world, yet through another husband, Jesus Christ, the holiness and righteousness was given as a free gift. और जैसे एक पति के द्वारा पाप और अंधकार इस दुनिया में फैल गया, वैसे ही एक दूसरे एक पति के द्वारा जो है यीशु मसीह इस दुनिया में पवित्रता आई। Oh, I am enjoying this message. I don't know you are और enjoying. मैं इस वचन का I'm आनंद ले loving रहा this हूँ। revelation. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये I प्रकाशन। wish we can go on and on. और मैं चाहता हूँ कि हम और इस बारे में बात करते जाएं We are the bride of Christ. कि हम यीशु मसीह की Oh, दुल्हन I हैं। am a bride of Christ. हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। How can I live in adulteress? और कैसे मैं एक व्यभिचारी की तरह रह How सकती can हूँ, I live in disobedience? कैसे मैं एक अनाज्ञाकारिता में रह सकता हूँ, How can I continue to go to Egypt? और कैसे मैं बार बार मिस्र लौट जाऊं। Lord, I need help. परमेश्वर, हमें आपकी मदद की जरूरत है You love me, Lord. कि आप हमसे प्रेम करते I हैं belong परमेश्वर, to you, Lord. और हम आपके हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। In the other place says, wives, submit to your own और husbands. दूसरी जगह ये कहता है, पत्नियों जैसा प्रभु के अधीन वैसे ही आप अपने पति के अधीन रहें। Earlier we looked at verse 25. I'm just looking at verse 20 to 23. और हम 22 से 23 वचन देख रहे हैं। Wives, submit to your husband. पत्नियों जैसे प्रभु के अधीन वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहें। Obedience is submission. और जो आज्ञाकारिता है वो है समर्पित होना। Submission is obedience. अधीन होना यानी कि आज्ञाकारी होना। We obey Christ.
और हम आज्ञाकारी होते हैं मसीह We के। obey Jesus. हम यीशु मसीह For की the आज्ञा मानते husband हैं, is the head of the wife, क्योंकि पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, as also Christ is the head of the church. जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है And he is the savior of the body. और वो स्वयं अपनी उस देह का मुक्तिदाता है। Husbands, wives, submit to your husband. पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, It's godly order. और ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऑर्डर है। So, we continue to read. I'll come back to few more things. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। So, wife, submit to your own husband, to be very specific. पत्नियों अपने खुद के पतियों के अधीन रहो, Don't submit to someone else's husband. किसी और के पति के अधीन मत बनो। As church, we don't submit to the enemy. और जब एक कलीसिया होने के नाते हम शत्रु के अधीन नहीं होते। You know, last Sunday I gave you James 4:7. Submit to God, resist the devil, and he shall flee. और पिछले सप्ताह मैंने आपको जेम्स उसका 4 से बताया कि परमेश्वर के अधीन बनो और दुष्टता से दूर रहो You और have- दुष्ट आपसे दूर You जाए। have no clue the power of obedience and submission. और आपको कोई अंदाजा नहीं है जो सामर्थ है आज्ञाकारिता में। We submit to God, जब हम परमेश्वर को we अधीन होते हैं, submit to the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन होते In the हैं, church, God has also placed leader, shepherd, pastor, in future perhaps spiritual leadership. और ऐसे ही कलीसिया में परमेश्वर ने अगुवाओं को और पासबानों को और आगे और आत्मिक अगुवाओं को रखा है। We submit to them. हम उनको अधीन होते हैं, It's उनके अधीन hard. होते हैं। It's hard at times. और कभी कभी ये बहुत ही कठिन होता है। I don't like, or I want to do what I like. मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, I want to rebel. और मैं विरुद्ध जाना चाहता हूँ। You know, this house should be, this place should be painted pink color, but I say no, it should be painted blue. और ये जगह गुलाबी रंग से पेंट करी जानी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये नीली होनी And चाहिए। every one of us has this rebellion nature. और हम सबके अंदर ये स्वभाव है विरोध करने का, We want people to be like us. और हम चाहते हैं लोग हमारे जैसे बने, We can't expect others differently. और हम दूसरों से और कोई अपेक्षा नहीं रखते। So, when we submit to godly leadership, there is a blessing. जब हम आत्मिक अगुवाओं के अधीन होते हैं तो एक आशीष पाते हैं। Don't worry, if the leadership is full of flaw and evil, they will have to give an account to God. और इस बात की चिंता मत कीजिए कि अगर अगवा में कोई भी खराबी है, You कोई know- बुराई है, उन्हें परमेश्वर को अपना लेखा You देना know, है। with tithes and offering, और अपने दान और दशवांशों के साथ, is obedience full stop. और वो बस आज्ञाकारिता के बारे में When है। I give money to church, जब मैं कलीसिया को पैसे देता हूँ, it's my obedience to God. वो मेरी आज्ञाकारिता है कलीसिया की What the तरफ, church परमेश्वर does की with तरफ। money, पर जो कलीसिया क्या करती है उस पैसे के they साथ, are to present their obedience to God. वो उन्हें परमेश्वर को अपना लेखा देना है, अपना Praise God आज्ञाकारिता दिखानी है। that we Praise have God। layers of, accountability in the church. और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास परतें हैं उस लेखा देने की हमारी कलीसिया में। We are transparent. We can give you any hisab or accountability about money. और हम सदस्य हैं और हम कोई भी आपको हिसाब दे सकते हैं पैसे को लेकर। So we submit to Christ. और इससे हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, यीशु मसीह के Let अधीन each होते one of you particularly so love his own wife as himself. हैं। जो भी हो, आप लोगों में हर एक पति अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करे, Husbands, love your own wife. और पति अपनी पत्नियों को To प्रेम be करे। very specific. और यहाँ पे साफ साफ ही Don't लिखा love हो, someone else's wife. किसी और की पत्नी से प्रेम ना करें। Note down Zechariah chapter 2 verse 9. और जकरिया उसका 2 उसका 9, God says, you are the apple of my eyes. If someone touches you, I will make sure. I came across that verse this week. और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो, और अगर कोई उसे छूता है तो। So, and let the wife see that she respects her husband.
और जो भी है आप लोगों में पति अपनी पत्नी को सम्मान और प्रेम We करें, respect Jesus. और हम मसीह का आदर करते We हैं, honor Jesus in the church. और हम मसीह का आदर करते हैं इस कलीसिया It's में, all about Jesus. और ये सिर्फ मसीह के बारे As a में। bride of Christ, it's all about Jesus and it's always about Jesus. और एक मसीह की दुल्हन होने के नाते ये सिर्फ मसीह के लिए और सिर्फ मसीह के बारे में है। To wives, those who are married, और वो सारी पत्नियां are जिनकी शादी हो you चुकी है, respecting your husband? क्या आप अपने पतियों का आदर करते हैं? Now, this is the equation. Okay, this is a great mystery, but I speak concerning of Christ, the church, the great mystery. और ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, पर ये मसीह और So, उसकी कलीसिया को Paul के is संदर्भ saying में। this is a mystery between church's relationship and Jesus' relationship. और ये एक रहस्य है, पौलुस कहता है, जो रिश्ता है कलीसिया और मसीह के बीच में। So here is the equation. तो यहाँ पे है वो इक्वेशन। 5 times he speaks to husbands. वो 5 बार पतियों से बात करता है। Husband or future husband, you know you're gonna be husband in future. You have a great responsibility. तो जो पति है या जो भविष्य में पति बनेंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी Okay, है। some of you are 19 now. Don't dream about marriage right now. You need to do your career and work. आप में से कई 19 साल के हैं, तो अभी शादी के सपने ना देखें। I'm not अपने promoting you career to पे। just go now find a husband and wife. और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अभी You से have- जाके अपने पत्नियां और पति You have ढूंढने lot of लगें। things to do by the way. आपको बहुत कुछ करना है अभी। But husbands in this church, men are always gonna be encouraged for godliness. और इस कलीसिया में पुरुष से परमेश्वर की पवित्रता के लिए उत्साहित किए जाएंगे। Husband, you are, you're gonna be accountable for. और पति आपको You see? लेखा देना पड़ेगा। Eve sinned, but it's always Adam's sin. हवा ने पाप किया, पर वो हमेशा आदम का पाप There's था। no blame game. और यहाँ पे कोई एक दूसरे को, God sees marriage as one. और परमेश्वर एक विवाह को एक देखता है। Hallelujah. For हालेलुया। God, if he's speaking to wife, which means he's speaking to the husband और अगर also. परमेश्वर पत्नी से बात कर रहा है, तो वो पति से भी बात कर रहा है। The more you grow near to God and godliness, you will be able to lead your wife. और जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे और परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ेंगे, उतना ही सही तरीके You से have आप अपनी parenting पत्नी to को do. मदद कर You पाएंगे। have parenting to do. आपको माता पिता बनना है। Husbands, there are no many good fathers in India. और आपको पता है बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो अच्छे नहीं There हैं are no इस godly देश में, fathers in India. जो परमेश्वर के अधीन हो, ऐसे पिता। Wife is mentioned how many times? और पत्नियों के बारे में कितनी बार बोला गया है? 2 times. 2 बार। 3 very important quality in marriage. और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो हमें एक विवाह में देखते You हैं। desire to be married, these 3 things is very important. और अगर आप लालसा रखते हैं शादी या विवाह करने की, तो आपको ये 3 गुण जानना जरूरी है। Love. पहला है प्रेम। Number 1, love. पहला है प्रेम। If you do not love, अगर आप प्रेम नहीं रखते, in marriage, if you don't have love, sadly your marriage is gonna go through challenges. अगर आपके विवाह में प्रेम नहीं है, तो Now- बहुत दुखद बात है कि आप बहुत सारे संघर्षों से I गुजरेंगे। don't want to, go deeper. You read 1 Corinthians 13 and draw the parallel. What love does, you will get all the answers. और मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, 1 कोरिन्थियों 13 पढ़े और हम देखें कि प्रेम क्या होता है। Young people, love is not feeling, by the way. और जवान लोग, जो प्रेम है वो सिर्फ भावनाएं नहीं है। Then Jesus loves you. Do you know that? आपको पता है यीशु मसीह आपसे प्रेम If करता है, anyone touches you, they touches his apple of his eyes. और अगर कोई आपको छूता है तो उसकी आंखों की पुतली को छूता है। No wonder people persecute Christians. And what happens? That place actually turns out that Jesus, reveals himself to many. और ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है कि कोई लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं और बाद में वो नाश को देखते हैं। Number 2, our commitment. और दूसरा है हमारा प्रतिबंध। Marriage is a covenant. और विवाह एक वाचा है, We give rings to each other. और वो हम एक दूसरे के पास जाते, हम एक दूसरे को अंगूठी It's देते a हैं, covenant. और वो एक वाचा है। In the covenant, you enjoy blessings. और एक वाचा में आप आशीषों का आनंद लेते हैं। If there is no covenant, अगर कोई वाचा नहीं है, it's evil. तो वो दुष्ट है। You can't have a contract. You can't have just,
friends with benefit, or let's try or live relationship understanding with marriage. और आप ऐसे दोस्त की तरह फायदा नहीं उठा सकते या बस एक साथ में नहीं रह सकते. The same gift of sex that is given in marriage will become evil if you take it outside the marriage. और जो गिफ्ट है सेक्स का वो जो शादी के अंदर दिया गया है वो एक आशीष है, पर बाहर उसके लिए वो एक दुष्ट चीज बन जाती है. Jesus is committed to you. तो यीशु मसीह आपसे वाचा में जुड़ा हुआ है. Do you know he is committed to you? I think he is more than committed than us sometimes. और वो हमसे ज्यादा वाचा में जुड़ा है जितना I हम think that उससे. Lord, I am unfaithful, but you are faithful. और कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं अविश्वासी हो To गई हूँ, पर आप Israel, विश्वासी हो to गए. Israel, if you read book of Hosea, God says to prophet Hosea, go and marry a prostitute. और आप जब होशे की किताब पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि जाके एक व्यभिचारिणी से विवाह कर लो. You cannot follow Christ and follow another religion. और आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते और दूसरे धर्म के पीछे नहीं चल सकते. Doesn't happen like that. ऐसे नहीं होता, You are committed to him. क्योंकि आप उससे प्रतिबंधित You are हैं in a covenant relationship. और आप एक वाचा में बने It's हुए a रिश्ते में, love covenant. और वो एक प्रेम का रिश्ता है. And it actually, Christ covenant is so much enjoyable. और परमेश्वर में जो वाचा है वो बहुत ही ज्यादा आनंद लिया जा सकता है We उसमें. do less, he does more. क्योंकि हम कम करते हैं और वो हमारे लिए ज्यादा The करते हैं. equation is 2:5. क्योंकि इक्वेशन 2 We only और do 3 two things and he does the most. और हमें बस 2 चीजें करनी है और वो हमारे लिए ज्यादातर करता है. Christ sacrificed himself. और मसीह ने अपने आप को बलिदान दे दिया. Did he sacrifice himself? क्या उसने अपने आप को बलिदान दिया? He purchased you by his blood. उसने आपको अपने लहू से खरीद लिया. There is power in waiting right now. और एक सामर्थ है प्रतीक्षा करने में. The power of covenant in the waiting. और जो उस वाचा की जो सामर्थ है वो उस प्रतीक्षा करने में. We are betrothed to Christ. और हमारी मंगनी हो गई है मसीह से. Our husband is gone to prepare the room. और हमारा जो दुल्हा है वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है. I want to quickly take you to these 3 points. और मैं जल्दी इन 3 बातों को आपको बताऊंगा. There's a power of covenant in waiting. और प्रतीक्षा करने में एक सामर्थ है उस वाचा में. There is blessing in waiting. और आशीष है प्रतीक्षा करने There में. is preparation in waiting. और तैयारी है प्रतीक्षा करने में. And number 3, और जो तीसरा है, we eagerly waiting. और हम पूरे उम्मीद के साथ We इंतजार करते हैं. eagerly expecting our bridegroom. और हम बहुत ही उम्मीद के साथ अपने दूल्हे का इंतजार करते हैं. I remember of when I thought about waiting, a story. और जब मैं प्रतीक्षा की बात करता हूँ तो मुझे एक कहानी याद Do you आती है. remember 10 virgins? 5 were, all of them were waiting. और आप उन 10 कुंवारियों के बारे में जानते हैं जो तीनों 10 के 10 उस पर प्रतीक्षा कर Okay, रहे थे. these virgins were actually servants. They were not bride, by the way. और वो 10 कुंवारियां दासियां थी, ना कि But दुल्हनें थी. 5 were ready. They were expecting the guest to come. और जो 5 थी वो पूरी तैयार थी, वो मेहमानों का इंतजार कर रही थी. They came prepared with oil. और वो तेल के साथ तैयार थी. But the 5 were unprepared. पर जो बाकी 5 थी वो तैयार नहीं थी. 5 were not expecting that this will happen, that there will be a delay of coming of guests. और उन 5 ने ये अपेक्षा नहीं रखी थी कि देरी हो जाएगी दूल्हे को आने में. In this waiting, God is sanctifying you and I. और इस प्रतीक्षा में परमेश्वर आपको और मुझको शुद्ध कर रहा We है. must be always ready. और हम सब हमेशा तैयार होने The चाहिए. question is, तो सवाल ये है, are you ready to face your bridegroom today? क्या आप तैयार हैं आज ही अपने दूल्हे को आमने सामने It's a देखने के लिए? scary question. ये बहुत ही डराने वाला सवाल है. Are you going to face Jesus Christ today? क्या आज आप यीशु मसीह का आमना सामना कर If पाएंगे? you don't know Jesus Christ, today you can accept Him. और अगर आप मसीह को नहीं जानते तो आज आप उसको स्वीकार कर सकते And हैं. if you accept Him, you will go enter in His supper or in His celebration. और अगर आप उसे जानते हैं तो उसकी उस तैयारी में और उस बोझ में आप हिस्सा ले पाएंगे. I love this. और मुझे ये बहुत पसंद है. Isaiah 64 verse 4. यशाया 64 उसका 4. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you. Speaking about God,
who acts for the one who waits for him. Hallelujah. हालेलुया। प्राचीन काल से ये कभी सुनने में नहीं आया, ना किसी ने कानों से सुना और ना अपनी आंखों से देखा कि तेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर है। केवल So- तू उनके लिए आश्चर्यपूर्ण कार्य करता है जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं। जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं वो उसके लिए आश्चर्यपूर्ण काम करता जो है. उसके लिए who waits on him, he does wondrous work from them। Are you waiting for him? क्या आप उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं? There is power in waiting. और सामर्थ है प्रतीक्षा करने We में। don't like waiting. हम सबको प्रतीक्षा करना नहीं पसंद। We give up on faith. हम अपने विश्वास को खो देते हैं प्रतीक्षा करने में। Things comes in this waiting period. और चीजें हमें इस प्रतीक्षा के समय में ही मिलती Our हैं। faith gets challenged. हमारा जो विश्वास है वो और मजबूत होता है इस You know, प्रतीक्षा में। this week, the friend who actually shared the gospel to me, और इस सप्ताह एक ऐसा दोस्त है जिसने सही में मेरे साथ सुसमाचार बांटा। he told me उसने मुझे बताया, he no longer believes in Jesus. उसने कहा कि वो अब यीशु मसीह पे विश्वास He नहीं says he रखता। believes in God. उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर पे विश्वास रखता है। Sadly, last over few years, he went through horrible things. और दुख की बात यह है कि वो कुछ सालों तक बहुत ही बुरी His परिस्थितियों faith से was गुजरा। shaken. उसका विश्वास हिलाया गया। In this waiting period, we experience our loved one dies और हम इस प्रतीक्षा के समय में देखेंगे हमारे प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, by cancer. शायद कैंसर से। Then we think, why is God there? और हम सोचते हैं कि परमेश्वर वहाँ क्यों है? I thought God would show up. क्या मुझे लगा था कि यीशु परमेश्वर हमारी परिस्थिति में आएगा। We go through everything in this waiting. और हम इस प्रतीक्षा में बहुत अलग अलग चीजों से गुजरते हैं Our faith gets shaken. और हमारा जो विश्वास है उसको हिलाया जाता है। Finance is not enough. हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है I thought it will all go well. और मैंने सोचा था ये हमेशा अच्छी रहेगी मेरी आर्थिक स्थिति। So lot of things will be happening in this waiting. और इस प्रतीक्षा के समय में बहुत सारी चीजें होंगी। Bible says those who persevere in this waiting will receive a crown of life. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम इस प्रतीक्षा में बने रहोगे तो तुम्हें जीवन का वो मुकुट मिलेगा। Let's move quickly. और हम जल्दी से, Preparation of the bride is very important. और जो दुल्हन की तैयारी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी No bride shows up without being prepared. और कोई भी दुल्हन बिना तैयारी के नहीं आती। You're gonna in fact prepare for a year. और शायद आप 1 साल तक तैयारी करें। When me and Teresa got married, we prepared for a year. और जब मेरी और ट्रेसा की शादी हुई तो हम 1 साल तक हमने तैयारी And की। she went and bought expensive gown, by the way. और वो गई और उसने बहुत ही महंगा गाउन भी खरीदा। After that, she never wore it. It और was उसके बाद very उसने कभी नहीं expensive. उसने कभी वो गाउन नहीं पहना, पर वो बहुत ही ज्यादा महंगा Okay, था। those days were different. Let me tell you, we were living in Dubai and it was different. और वो समय अलग था, हम दुबई में रहते थे उस वक्त। But every bride prepares. पर हर एक दुल्हन तैयारी करती है। In this waiting period, we as a church are being prepared. और इस प्रतीक्षा के समय में हम एक कलीसिया के नाते तैयार हो रहे हैं। We are encouraged to word of God. We come to church to being prepared as a और bride. हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं और हम एक कलीसिया के नाते Oh. आते हैं कि हम तैयार हों। You will love this scripture. और आपको ये वचन बहुत पसंद You आएगा। will love it. आपको बहुत ही पसंद आएगा। Revelation 19:7. वो है प्रकाशित वाक्य 19 का How 7। are we being prepared? हम कैसे तैयार हो रहे हैं? Let's read it. आइए हम पढ़ेंगे। Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come. और हम उल्लासित हों और आनंद मनाएं और परमेश्वर की महिमा गाएं, क्योंकि मेमने का विवाह उत्सव का समय आ There गया will be है marriage day. और एक विवाह का दिन होगा। Revelation speaking about future. और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य भविष्य की And बात can कर you रहे हैं। read with me? And his wife has made herself. Can you say loudly? Herself ready. Hallelujah. और उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है। Are you getting ready? क्या आप तैयार हो रहे हैं? How are you going to get ready? और आप कैसे तैयार हो रहे हैं? And to her it was granted to arrayed in fine linen, means pure white gown. और वो स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से उसे You see? सज्जित होना। Wearing white speaks of purity. और जब हम सफेद पहनते हैं तो हम शुद्धता की बात करते It's हैं। not Western culture.
और ये कोई वेस्ट का कल्चर नहीं है, Some कोई people संस्कृति say, oh, in our marriages we should stay with the sari, red color and all the other things because it's a Western culture. और क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें वो लाल कलर के कपड़े पहनने चाहिए और बाकी चीजें करनी चाहिए क्योंकि ये जो सफेद है वो वेस्टर्न कल्चर है। I think no, our girl should wear white and wear those gowns so that it speaks about purity and fine linen. और मुझे लगता है कि जो दुल्हन है उसे सफेद पहनना चाहिए क्योंकि वो शुद्धता को दिखाता है। Clean and bright. और वो है स्वच्छ और उज्जवल। Look at this. What does this signifies? और ये किस चीज को दर्शाता है? For the fine linen is, read after me. For the fine linen is the righteous acts of the saints. और क्योंकि ये मलमल के संतों के धर्माचरण से बना है। Are you prepared? क्या आप तैयार हैं? Are you getting ready? क्या आप तैयार हो रहे हैं? How is your righteous acts being worked out these days? और आपके पवित्रता के कार्य आजकल कैसे हैं? How is your righteous act is being worked out these days? और आपके जो पवित्रता के कार्य हैं वो आजकल कैसे हैं? Because that dress that is going to be wore is made of righteous acts, which is the linen. क्योंकि वो जो वस्त्र हैं जो वो दुल्हन पहनेगी वो पवित्रता के कार्यों के हैं। Is it only the sleeves is being made and the other things are not made with our righteous acts? और क्या सिर्फ हमारी आस्तीनें उन धार्मिक कामों से बनी है? Let me get this very right for us. और मैं ये बहुत सही से आपको समझाना चाहता When हूँ। we receive Jesus, Christ imputes His righteousness. जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह अपनी पवित्रता हमें उड़ाता As है। a free gift. और वो भी एक मुफ्त उपहार की तरह। That is called imputed righteousness. और वो है वो अंदर डाली हुई right. अंदर डाली हुई पवित्रता। But once we receive that, we do acts of righteousness. पर जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम कार्य करते हैं उस पवित्रता में। Righteousness, पवित्रता, just as you have never sinned, it's called justified. और पवित्रता जाने की जैसे आपने कभी पाप ना किया हो, पूरी तरीके से न्याय हो जाना। Righteous acts, और जो पवित्रता के कार्य, just as you've never sinned. जैसे आपने कभी पाप किया ही ना हो। Our righteous acts are also going to be produced after receiving Jesus Christ as Lord and Savior. और वो जो पवित्रता के कार्य हैं वो हमारे अंदर से आएंगे जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं। We cannot remain the same. और इसका मतलब ये कि हम पहले जैसे नहीं रह सकते। We cannot continue to go on sinning. और हम नहीं जारी रख सकते पाप करना। We practice that righteousness in righteous acts. और हम उस धार्मिकता के कार्यों में बढ़ते जाते The हैं। more you practice righteous acts, just think about it next time your dress is getting ready. और अगली बार आप कोई पवित्रता का कार्य करते हैं तो याद रखिए कि आपकी जो वस्त्र है वो तैयार हो रहे हैं। Your thread is getting ready. आपके वस्त्र की वो धागे तैयार हो रहे You're हैं। working towards the linen. और आप उस मलमल के वस्त्र की तैयारी कर रहे हैं। You will never show up to that marriage with one sleeves missing. और आप कभी भी एक विवाह में नहीं जाएंगे एक आस्तीन के बिना। I don't want to say more than that. For some, I don't know where the dress is ready or also or not. और कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं पता कि वो वस्त्र तैयार भी हैं या नहीं। We are going to be prepared. पर हमें तैयार होना है। A believer cannot continue to go on cheating another believer. और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को धोखा नहीं दे सकता। A Christian cannot go on to live on things that is done, with evil. और एक विश्वासी अपने दुष्टता के कार्यों में नहीं रह सकता। In this waiting period, you all are being prepared. और इस प्रतीक्षा के समय में आप सब तैयार हो रहे हैं। And my role as a pastor, I make sure you're wearing dress that day. और मेरा जो कार्य है एक पासबान की तरह मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक उस वस्त्र If को you choose a पहने। life partner, I'm going to come and find out, is this partner right for you? और अगर आप एक जीवन साथी सुनते हैं तो मैं आके देखूंगा कि वो सही है आपके लिए या नहीं। I think we have a heavy role. We have a big task. और हमारे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी I'm going to है। come and make sure this husband is right for you or not. और मैं आके जरूर देखूंगा कि ये पति आपके लिए अच्छा है या नहीं है। Because I want to see you dressed up there.
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो मलमल के वस्त्र If you're पहने। not reading your Bible, I'm going to encourage you. और अगर आप अपने वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगा। This is the role of us as a church. और ये हमारा कार्य है कलीसिया के नाते। The number 3, loving our husband and eagerly expecting for him. और जो तीसरा है अपने पति से प्यार करना और बेसब्री से You know, उसके आने का इंतजार I करना। know one thing, my wife loves me और एक चीज मैं जानता हूँ कि वो है मेरी पत्नी because मुझसे प्रेम करती है, she's committed to me क्योंकि वो मुझसे प्रतिबंधित है and she sacrifices. और वो बलिदान देती है And she knows और उसे पता है that I love her कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ and I committed to her only और मैंने सिर्फ उससे प्रतिबंधित हूँ and I sacrifice for her. और मैं उनके लिए बलिदान देता हूँ। Marriage is sacrifices. और एक विवाह बलिदान है Is giving up on things that you love doing it. और आपको वो चीजें छोड़नी पड़ती है जो आपको बहुत पसंद है करना। If I want to do something and given a chance, I would be playing football perhaps whole day. और अगर मुझे मौका दिया जाए कुछ भी करने का तो मैं पूरे दिन फुटबॉल खेल सकता हूँ। But I have a wife and and children. I need to go. पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे घर जाना I पड़ता can't है sacrifice. Someday I have to sacrifice football. और कभी कभी मुझे फुटबॉल का बलिदान देना पड़ता है। You see, the day is coming. In fact, it's coming like a thief in the night. और प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। Are you listening? We close with the scripture. क्या आप सुन रहे हैं? हम इस वचन के साथ खत्म करेंगे। The day is coming like a thief in the night. और प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। It will appear, we don't know. और वो कब आ जाएगा हमें नहीं पता। Are you eagerly expecting for that day? क्या आप उम्मीद के साथ उस दिन का इंतजार कर As रहे हैं? believers, और एक विश्वासी होने के we नाते live life expecting Jesus Christ's second coming. और हम एक जीवन जीते हैं इस अपेक्षा में कि यीशु मसीह Because दूसरी बार आने वाला है, Salvation will be done, क्योंकि उद्धार हो जाएगा sanctification will be done, और शुद्ध किया जाएगा and then there will be glorification will be और फिर taken हमें place. महिमा में ले जाया जाएगा। With His second coming, we will also rise up. We will also be resurrected. और उसके दूसरे आगमन पर हमें भी उठा लिया जाएगा और हमें भी जलाया The जाएगा। guys, the day is coming. और वो दिन आ रहा है The marriage is coming, और वो विवाह का दिन आ रहा है in which the heavens will pass away with the greater noise. और उस दिन आकाश गरजाता हुआ And विलीन हो the जाएगा elements will melt with fervent heat. और मूलत्व जल पर कर पिघल जाएंगे Both the earth and the works that are in it will be burnt up. और पृथ्वी तथा उसमें जो पर किए गए मनुष्यों के कर्म जल जाएंगे। Verse 11, I think. Or is it verse 12? Verse 11. Therefore, since all these things will be dissolved, Oi. what matter person you ought to be in holy conduct and godliness? और यदि ये सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन Means व्यतीत all करें। will burnt away, your righteous acts will be alive. और इसका मतलब है कि हर चीज नष्ट हो जाएगी, सिर्फ आपके पवित्रता के All कार्य will रह burnt जाएंगे। away, but your faith like gold will survive. और हर एक चीज नाश हो जाएगी, पर जो आपका विश्वास है सोने की समान वहां होगा। How is your conduct? और आपका How is your conduct? और आपका रहना कैसा है, व्यतीत कैसे करते हैं Young आप जीवन? people, old people, how is your conduct? और आपका जवान लोग और बुजुर्ग लोग, आपका आचरण कैसा है? Godliness, क्या आप पवित्र हैं? looking for hastening of the coming of the day. और क्या आप दिल से चाहते हैं कि जल्द से जल्द परमेश्वर का आगमन हो? Do you know it's gonna come hastening very quickly? और वो दिन बहुत अचानक से आ जाएगा, आपको पता है? How is your conduct और आपका आचरण कैसा है in this waiting period? इस प्रतीक्षा के समय में? So, as a bride of Christ, तो एक परमेश्वर की दुल्हन होने we के are नाते waiting, हम इंतजार कर रहे हैं, we are being prepared, हम तैयार हो रहे हैं and we are eagerly expecting to receive our groom. और हम बहुत ही दिल से अपेक्षा रख रहे हैं कि हम अपने दुल्हे से मिलेंगे। Are you blessed? क्या आप आशीषित हुए? Are you blessed? We as a bride of Christ has special position in Christ. और आप क्या आशीषित हुए जान के एक परमेश्वर की दुल्हन होने के नाते हमारी एक खास जगह है परमेश्वर के We लिए। as a bride of Christ are in love relationship with Christ. और हम एक परमेश्वर की दुल्हन होने के नाते परमेश्वर के साथ प्रेम के रिश्ते में हैं। We as bride of Christ, we
We are in covenantal relationship. और परमेश्वर की दुल्हन होने के नाते हम प्रतिबंधित हैं यीशु मसीह के साथ, We are to enjoy intimacy. और हमें आनंद लेना है इस गहराई के इस रिश्ते की It गहराई is का। our intimacy Christ is interested in. और जो हमारे इस रिश्ते की गहराई है उसमें है परमेश्वर दिलचस्पी No रखता है। one will marry a stranger. कोई भी एक अजनबी से शादी नहीं Will करना चाहता। anyone marry stranger? क्या कोई अजनबी से शादी करना चाहता है? Christ is coming for his bride और यीशु मसीह अपनी दुल्हन ले आ रहा है who knows her जो उसे जानती है and he knows her. और वो उसे जानता है। Some will say, I have done a lot of miracles for you. और कई कहेंगे कि मैंने तेरे लिए बहुत ही सारे आश्चर्य कर्म करे, But he will say, I do not know you. पर वो कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। Knowing means loving him. और उसको जानना यानी कि उससे प्रेम रखना। So, this morning, did you get to know a little bit new about our bridegroom? और इस सुबह क्या आपको कुछ Amen. नया जानने को मिला हमारे दूल्हे के बारे में?